अर्ध श्लोकी देवी भागवत, इसके बारे में बात करूँ आपको बताता हूँ। जिसवर का सप्तम श्लोकी दुर्गा, सप्तम श्लोकी गीता, पंच श्लोकी गणेश पुराण, चतुर्थ श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग वासिष्ठ, सार्ध श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है। उसी वर्ग का अर्ध श्लोकी देवी भागवत ही प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाङ्मय में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा का पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण की पारकट्य के विषय में इसी पुराण में बतलाया गया है कि जब भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्गाभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तो मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीराम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद हैं। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसके शून्य मात्र से सत असत वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सज ज्ञान विज्ञानम श्रुत मात्रम जायते। व्यास जी ने इस पुराण की पारकटी कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलयावस्था में एकावर्ण के मध्य बटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चितात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है। मैं उन्हें कैसे जानूं? उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आदि श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाली ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिवद में वाहम नानिदस्ति सनातनम। सब आधार सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्थ रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषण से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी,
कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बतलाने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए मैं निर्गुण भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आपसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद्देवी भागवत समझिए। पुण्यम भागवतम वेदम वेदसारम सुभावहम। आपसे सदा अपने चित्त में रखिए कि कभी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे ही बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पालित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वही सनातनी पराविद्या है। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आदि श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीमद्देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसी का विस्तार होगा। श्लोकार्थं तथा प्रोक्तं तदेव भागवतम किलम बेस्तरो भवितां दस्यम द्वापरादो युगे तथा। इतना कहने के अनंतर व्यास जी ने सुखदेवी से फिर कहा, महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इससे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंद में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह प्राण वेद तुल्य है। सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का ग्रहण करने वाला ब्रह्मा विद्या का निधान एवं भव सागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा स्मरण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला,
कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहणाम तुम महाभागम योग्योसी मतिमतरः पुण्यम भागवत नाम पुराणम पुरुष भरव अष्टादशसहस्राणम श्लोकानम कुरुम संग्रहम अज्ञानादरम दिव्यम ज्ञानभास्करबोधकम सुगतम शांतिदम धन्यम दीर्घायुष्करम शिवम श्रवणतां पठेतां चेदे पुत्र पौत्र विवर्धनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्थ के से विस्तार हुए श्री एवं देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उससे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। यही देवी भागवत, वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति था भगवान वेद व्यासी का जीव पर महानुग्रह है। हरि ओम।